हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना। आप लोग को, जिन भी बच्चों को अगर x का वैल्यू y का वैल्यू एकदम भी निकालने नहीं आता है तो एक बार ये क्लास को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद आप बोलिएगा कि सर आपको एकदम हम जो नहीं भी सीखे थे ना वो भी आपने मुझे सिखा दिया। आपको अगर पढ़ने का इच्छा नहीं भी है ना तो भी आपको पढ़ने का इच्छा कर लेगा। बच्चों, एकदम अच्छा से समझिएगा मेरा ये वाला क्लास को, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा मैथ से डरते हैं ना उन्हीं के लिए मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ। मैथ से एकदम मत डरिएगा बच्चों, मैथ बहुत ही आसान है, समझ में आया ना। क्योंकि यही मैथ है जो आपको इंजीनियर, पुलिस, डॉक्टर सब बना सकता है बच्चों। इसीलिए उससे डरना ही क्या, जो आपका लाइफ बना सके, जो आपका लाइफ बना सकता है बच्चों, उससे एकदम मत डरिए, ठीक है ना। जैसे जैसे हम समझा रहे हैं ये वीडियो को पूरा वैसे वैसे और कॉपी पेन ले करके लिखते हुए जाइएगा, 100% आप सीख जाइएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। इसका आपके सामने ना क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपके सामने आएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न आपके सामने आया बच्चों, अब आप इसको सॉल्व कैसे करिएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये प्लस में है ना, आपको यहाँ से x का वैल्यू चाहिए। ओके, तो आपको करना क्या है बच्चों, ये x इज इक्वल टू में 9 लिख देना है और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलिए सब कोई को समझ आया कि नहीं आया? आ गया, अच्छा से आया। ये एकदम पहला एकदम मतलब हम इंट्रोडक्शन एकदम आसान क्वेश्चन से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको मैं अभी इस तरीक़ा से क्वेश्चन दूं, p + 10 = 12, अब आप क्या करिएगा बोलिए। तो आप पहले p = 12 लिखिएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और p का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? ओके, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। ये मेरा 5-6 तो मैथ जो मैं आपको अभी बेसिक में सिखाऊंगा, इसके बाद मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करने आपको सिखाता हूँ। ओके, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से अगर आपका हम एक लेवल आगे जाए तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीक़ा से मिलेगा, 2x = 20। ओके, अब यहाँ तो सर ना ही प्लस है ना ही माइनस है, करे तो करे क्या। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, इन दोनों के बीच में इनटू का साइन होता है। तो आपको लिखना है x = 20 और यहाँ इनटू का साइन होता है बच्चों, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 10। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूँ 3a = 30 है, तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए a = 30/3 और आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। क्लियर है? अब मैं यही 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाया है ना भाई, अब ये जो मैंने आपको सिखाया है, अब इसी को मिला करके अगर मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों, ध्यान में समझिएगा, ठीक है। तो क्या अब आप नहीं बना सकेंगे? देखिए इसमें ऊपर का चारों पैटर्न यूज़ हो गया। कैसे यूज़ हुआ? तो आपको ये 2x पहले तो सेम लिखना है, = में ये 20 लिखना है, जो सेम से में हम लोग उसको उस तरफ कर देंगे तो ये माइनस में इधर आ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, प्लस का 10, ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो गया, 30। और अभी अभी हमने आपको यहाँ पे सिखाया है कि नहीं, ये इनटू में इधर आके डिवाइड हो जाता है, तो ये x = 30/2 कितना आ गया, 15। ये बच्चों आपका आंसर है। समझ आ गया? क्लियर है ना? ओके, क्योंकि देखिए यही सब चीज़, छोटा छोटा चीज़ अगर आपको समझ में आने लगेगा ना तो आप ना एकदम मैथ के हीरो बन जाइएगा, पक्का मैथ का हीरो बनेंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इस वीडियो को में बने रहिए, ध्यान से समझते रहिए जो जो हम आपको सिखा रहे, ठीक है। अगर मैं बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन अभी रख देता हूँ तो हमको लगता है ना कि अब ये सारा बच्चा ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। जितना बच्चा भी ये क्वेश्चन को देख रहा है सब बना लेगा। वीडियो को रोक के एक बार बनाने का कोशिश करिएगा। तो ये 3x = 3
ये माइनस में बच्चों उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, 27। होगा कि नहीं होगा। अब ये इनटू में है बच्चों, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। आपका आंसर कितना आ गया, 9। समझ आया, क्लियर है, ओके। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से धीरे धीरे ना पैटर्न एकदम बढ़ते हुए जाएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा और अब आपको लगेगा डर, बोलेगा अरे सर ये क्या करवा दिए, ये क्या क्वेश्चन दे दिए, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये कैसा क्वेश्चन है। लेकिन बच्चों एकदम डरने का बात नहीं है, हम है ना, हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको एकदम आसान से बनाइएगा। पहले बच्चों देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा पैटर्न आए तो दिमाग में क्लिक कर लीजिएगा कि तुरंत इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6x प्लस फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 10। ठीक है, अब ये 6x को सेम रख दीजिए और ये 10 लिखिए, प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो माइनस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, एकदम समझ आया अच्छा से, बहुत बेहतरीन तरीका से। अब आपको करना है क्या है बच्चों, तो ये 6x लिख देना है, 10 में से 54 गया तो 44 बचा। जो साइन बड़ा का आगे है वो वाला साइन हम लोग को लगा देना है। ठीक है, अब ये इनटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ख़त्म। समझ गए होंगे अच्छा तरीका से, क्लियर है। मैं हर एक पैटर्न का आपको जानकारी दूंगा, हर एक पैटर्न का, याद रखिएगा, ठीक है। तो हाँ, अब अगर मैं आपको इसी टाइप से ये क्वेश्चन दूंगा ना, तो अब आप सारे बच्चे सब कोई बना लेंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, एकदम नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये 7x होगा, माइनस फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये 105 और ये हो गया बच्चों 20। बोलिए समझ आया कि नहीं, पहला लाइन एकदम अच्छा से। फिर बच्चों क्या करिए, ये 7x लिखिए, माइनस में है उधर भेज दीजिए, प्लस हो गया। अब आप बच्चों फिर से ये 7x लिखिए और इन दोनों को प्लस करिए तो 125। अब आपको पता है इन दोनों के बीच कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ हमको केवल x का वैल्यू चाहिए, तो 125/7 ये बच्चों आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो अब तक जो भी हमने सीखा है बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको लेकर के चलता हूँ। तो पहला हमने क्वेश्चन किया था x + 3 = 9 है, तो आपको करना क्या था, प्लस में उधर भेज दिए, तो ये आपका आंसर आ गया था। अगर बच्चों यहाँ प्लस में है, p का वैल्यू पूछ रहा है, तो प्लस में इधर जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ से ये आंसर आ गया था। अगर कोई भी चीज़ दोस्तों एक साथ है 2x, तो इनटू में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर कुछ इस तरीक़ा से आया था। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने क्या किया था कि ऊपर के दोनों कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन तैयार किया, और ये माइनस में था इधर आ गया प्लस, इनटू में था इधर आया डिवाइड, तो ये भी आपने अच्छा से कवर कर लिया। उसके बाद एक पैटर्न हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों, तो ये ब्रैकेट वाला, कि अगर इस तरीक़ा से दिया रहेगा सर तो हम लोग इसको क्या करेंगे। तो पहले तो 6x दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों आपको करना क्या है पता है, एकदम आसान सा चीज़, ये सारा जितना भी हम आपको बताएं हैं, इससे ना इस तरीका का क्वेश्चन बन जाता है, इस तरीका का क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। अगर हम आपको स्टार्टिंग में अगर ऐसा क्वेश्चन दे देते तो बना पाइएगा, कभी नहीं बनेगा बच्चों। लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन में समझाया, अब आप बना सकते हैं। एक्चुअली हाथ तो पक्का हिला सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिएगा, 6x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 18, फिर 7 को x से 7x। अब देखिए बच्चों यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया 56, और यहाँ पे 15। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से आपका क्या दिमाग चलेगा बताइए, मैं एकदम बिगिनर का जैसा बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग आज पहली बार बैठे हैं x और y का सॉल्विंग सीखना, मैं पूरा वैसे बता रहा हूँ। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, अब आप यहाँ से दिमाग क्या लगाइएगा, दिमाग आपको ये लगाना है x को x के साथ सजा देना है और नंबर को नंबर के साथ सजा देना है, ऐसे। बोलिए इतना सजा पाएंगे, क्लियर है। सजाने के बाद बच्चों क्या करिए, दोनों को प्लस करिए 13x,
और यहाँ देखिए बच्चों प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 16 में 8 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ से 1 यहाँ गया था, 4 में 1 गया, 3 बचेगा। बड़ा का आगे साइन है बच्चों प्लस का, और यहाँ पे 15 लिख दीजिए। बोलिए समझ आया इतना? ठीक है, अब यहाँ से करेंगे क्या बच्चों, तो ये 13x लिख दीजिए। अब आपको ये वाला रूल पता है लास्ट लाइन वाला, कि प्लस में उधर जाता है तो माइनस होता है। ठीक है, ये 13x को लिख दीजिए, दोनों को माइनस करिए तो आपके पास आ जाएगा 23। बड़ा का आगे साइन लगा दीजिए। अब ये बच्चों x है इनटू में, तो इधर आएगा तो ये बच जाएगा डिवाइड में, और यही तो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक अभी से 5 मिनट 10 मिनट पहले आपको ये सब सवाल से डर लग रहा था, लेकिन अब आप ये सवाल को अपने से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये सवाल को अपने से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नहीं यकीन हो रहा है ना आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो ये वाला सवाल देखिए बच्चों। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो अभी यकीन हो जाएगा। अब आप इस सवाल को करके देखिए। अब इस सवाल को आप कैसे करिएगा, तो आपको तो पता है कि इसको कुछ करना ही नहीं है, तो इसको हम लोग सेम लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे ब्रैकेट देख लीजिएगा, ये रहा। समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ x को सजाया था बच्चों, आपको भी यहाँ पर x और x को सजा देना है। x और x को सजाने के लिए करना क्या है, ये 9x लिखना है। ये माइनस में था प्यारे बच्चों, देखिए अगर यहीं पे रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये बेचारा ना इज इक्वल टू का उधर है। ठीक है, बिछड़ गया अपने दोस्त से, तो इसके पास ले आइएगा, तो माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा। और ये 24 बचा बच्चों, ये भी प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपका आंसर यहाँ से आ गया 12x, और यहाँ पे आप लोग इसको माइनस करिएगा तो 19 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इनटू में है, इधर भेज दीजिए, तो बच्चों क्या हो गया, डिवाइड, और ये बच्चों आपका आंसर हो गया। बोलिए 3-4 लाइन के बाद अगर आप खुद से एक्स वाई का सॉल्विंग सीख गए हैं तो कितना खुशी का बात है बच्चों। जो आप लोग 10 मिनट इधर उधर गेम खेलते हैं, एक बार इंटरेस्ट दे के मेरे साथ मैथ पढ़िए। जो नहीं आता है उसको पूछिए, समझिए। हम बता रहे गेम से, पिक्चर से, फेसबुक से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मैथ पढ़ने में हम लगा देंगे। आपको आएगा ना, आपको वो चीज़ बनाने आएगा ना बच्चों, जो आप चीज़ पहले कभी भी नहीं सीखे हैं, वो चीज़ मैं बनाना आपको सिखा दूंगा ना, तो इंटरेस्ट कैसे नहीं आएगा। बच्चा को पढ़ने में इंटरेस्ट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसको वो चीज़ आता ही नहीं है, तो कहाँ से इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। लेकिन अगर आपको ये सारा चीज़ आने लगेगा ना, तो आप खुद ही पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब ये सवाल को कैसे करिएगा। हाँ, एकदम मत पूछिएगा मेरे से। आपको करना है 9x + 5, इन दोनों का इंटू करना है, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 2x, है कि नहीं बच्चों। अब ये 9x लिखेंगे, देखिए माइनस में इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस। ये 16 लिखेंगे, ये प्लस में इधर आ गया तो क्या हो गया बच्चों, माइनस। 9 और 2 कितना होता है बच्चों, 11x। 16 में 5 गया, कितना, 11 बचा। देखिए इंटू में इधर ला दीजिए तो डिवाइड में हो जाएगा, ये कट गया। ये लीजिए आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम दूसरा पैटर्न पे चले क्या, दूसरा पैटर्न पर चले क्या, समझ आ रहा है अच्छा से तो ओके। ठीक है, दूसरा पैटर्न है बच्चों आपके सामने कुछ इस तरीका का। ऐसा वाला क्वेश्चन अब आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, तो यहां से अब आपको करना क्या है बच्चों कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि बनने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा बच्चों। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 7x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 12। अब इनटू में इधर भेज दीजिए बच्चों, ये रहा आपके सामने आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसा वाला दे देता हूं 3p/7 4/8, तो हमको नहीं लग रहा कि अब आपको उतना दिक्कत होना चाहिए। ठीक है ना, हमको नहीं लग रहा, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंट है कि आप ये वाला बना लेंगे। तो 8 तिया हो गया 24p, 7 चौक हो गया 28। देखिए बच्चों इनटू में है, इधर भेज दीजिएगा, तो ये डिवाइड में, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है अच्छा से, क्लियर है। बोलिएगा सच सच एकदम। आज के बाद आपने कभी भी, जो बच्चा को एक्स वाई का वैल्यू नहीं आता है,
इस तरीक़ा से सीखे हैं? कभी नहीं सीखे होंगे, लेकिन अभी देखिए कितना मज़ा आ रहा है, आप एकदम आसानी से सीख गए हैं इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, अब आप बताइए खुद से कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इसके साथ। तो हम लोग ये 9 लिख दिए बच्चों, और ये वाला हम लोग सेम लिख दीजिए, और ये 7 4 जा कितना हो गया 28। अब आप ही बताइए, अभी से ठीक 3 मिनट पहले 4 मिनट पहले क्या मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सिखाया है कि नहीं सिखाया? तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों का इंटू करेंगे तो 18x माइनस 27, और ये बच्चों हो गया कितना 28। ठीक है, अब आपको करना है क्या है बच्चों, ये 18x सेम लिखना है, माइनस में इसको इधर भेज दीजिएगा बच्चों, तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे 18x सेम लिखिए, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 40 और 15 55 हो गया बच्चों, और इनटू में है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये रूल सब बोलिए, अब भी आप सीखे हैं, बस यही क्वेश्चन को हम इस तरीक़ा से लिख दिए तो अब आपको लग रहा होगा डर, लेकिन अब डरने का कोई बात नहीं है, आराम से आप सीख चुके हैं। क्लियर है? चलिए इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन हमको बना करके दिखाइए, बोलिए। अब आप लगभग मैंने पैटर्न आपको सिखा दिया है बच्चों, इंट्रोडक्शन। अब ये पैटर्न है देखिए, तो ये -8 सेम लिखिए और इसको पूरा उतार दीजिए, इज इक्वल टू में बच्चों जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? इतना हो गया होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का 24x, फिर प्लस माइनस माइनस का 24 इज इक्वल टू 77। कितना अच्छा मल्टीप्लाई है। देखिए माइनस से जब भी किसी भी नंबर को इंटू करेंगे तो साइन में एकदम ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस लिखें, और 8 या 24 प्लस माइनस माइनस 24। ठीक है, क्लियर है? कितना सारा पैटर्न हम आपको जानकारी देते जा रहे। अब आपको करना क्या है बच्चों, तो माइनस का 24x लिख देना है, ये 77, ये माइनस में इधर आएगा क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पर आएगा बच्चों 24x इज इक्वल टू, इन दोनों को क्या करिए ना, प्लस कर दीजिए, तो 7 4 11 का एक हाथ में, एक साथ 2 9 और 1 10, और इनटू में है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये माइनस हटाइएगा मत, ये माइनस को आप ऊपर लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए लीनियर इक्वेशन आपने कहीं पे भी पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ लिए, समझ नहीं आया है तो एक बार मैथ हीरो चैनल पर प्लीज़ विजिट करिएगा, एक बार देखिए मेरे साथ मैथ, एक बार सीखिए ज़रूर, पक्का मैं आपको गारंटी देता हूँ सिखा दूंगा। हर आधा घंटा 15-20 मिनट का क्लास आप मेरा करिए, अगर नहीं स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाए ना लेवल 1 से, तब आप बोलिएगा कि सर मेरा टाइम बर्बाद हो गया। टाइम बर्बाद नहीं करना है बच्चों इधर उधर का ये करके। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, नीचे में लिख दीजिएगा कि जी हाँ सर समझ में आ गया है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए बच्चों, क्योंकि ये आपका एक भविष्य है मैथमेटिक्स, आपका एक सपना है कि आप इसको कैसे सीख सकते हैं, आपका एक सपना है कि बच्चों काश मैं भी उन बच्चों की तरह मैथ बना सकता। ठीक है, तो क्लियर? तो इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। 100% दोस्तों आपको मैं मैथ सिखा दूंगा, पक्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया ना, गजब का क्वेश्चन है, मेरा तो दिल खुश हो गया ये क्वेश्चन को देख के। और अगर हम आपको ये क्वेश्चन सिखा देंगे ना, हमको और भी खुशी लगेगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि अब देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन सीखते सीखते कैसे क्वेश्चन बनाने लगे पता ही नहीं चला। देख रहे थे ना, इंट्रोडक्शन चल रहा था बच्चों, लेकिन आपने इतना सारा क्वेश्चन कर लिया, खुद से सॉल्व किया। देखिए अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना जब भी आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे पहले करिए क्या, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। देखिए समझ आया इतना? अब आपको करना है क्या, देखिए 2 का टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 से इसको इंटू करिए 3x, माइनस 3 का टेबल में 6 कितना बार में बच्चों, 2 बार में, 2 से इसको इंटू करिए, कितना हो गया 2x। समझ आया कि नहीं आया? सेम पैटर्न दोस्तों यहाँ पे करिए, इसका एलसीएम लीजिए 12, 4 का टेबल में 12 कितना बार, 3 बार, 3 से इसको इंटू करिए 3x। 3 का टेबल में 12 कितना बार, 4 बार, 4 से इसको इंटू करिए 4x। बोलिए यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है?
ओके, तो आपको तो समझ आ ही गया होगा 100%। 3 में से 2 गया, बचा 1, नीचे में x लिखिए। 4 और 3 हो गया बच्चों 7x, नीचे में 12 लिख दीजिए। बोलिए समझ आया कि नहीं? एकदम अच्छा से आ गया सर, आप बताएंगे समझ नहीं आएगा, मस्त आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 42x। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है। हमको तो यहाँ से बाबू x का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ से हमको x का वैल्यू चाहिए सर, लेकिन यहाँ पे x और x आपस में क्या हुआ, कट ही गया, तो x का वैल्यू ही नहीं बना। तो यहाँ पे आप आंसर को कितना लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं या फिर अनडिफाइंड लिख सकते हैं। समझ आ गया? तो क्लियर। देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन सीखते सीखते हम लोग कब मैथ को बना लिए पता ही नहीं चला बच्चों। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट 1 था बच्चों, जिसमें मैंने कुछ आसान क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको करवाया है। ठीक है, और जितना लेवल का बच्चों मैंने इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, इस लेवल का अब मैं 10 क्वेश्चन होमवर्क में लिख देता हूँ। ठीक है ना, ये सारा टाइप का क्वेश्चन को आपको होमवर्क में बना करके दोस्तों कॉपी में रखना है। ओके, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्योंकि केवल अगर आप पढ़ेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं ना बच्चों, तब तक वो चीज़ आपसे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से इसको अच्छा से बना करके लाइएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा सीखने के बाद ये सारा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करता है। मेरा विश्वास मानिएगा, अगर आप ये क्वेश्चन सबको खुद से बना करके ले आए ना बच्चों, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मेरे बोलने पर ना ये सारा क्वेश्चन को बना करके एक बार कोशिश करिए। ठीक है, एक बार बच्चों आप इस क्वेश्चन सबको ना कोशिश करिएगा, पक्का गारंटी के साथ। हम चाहते हैं कि बच्चों आप ना मैथमेटिक्स से एकदम भी ना भागे। ठीक है ना, एकदम भी ना डरे बच्चों, और बिना डर भय के साथ ये 10 क्वेश्चन को बना करके भेजिएगा। अगर आपको फिर भी इस वीडियो पे कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप बच्चों हमको कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ 7978971042 या फिर 9040238632 पर भी आप हमको कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, क्लियर है। ये सारा जो होमवर्क है अगर आपसे बन गया तो बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं ना, इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप करके भी भेज सकते हैं। प्यारा सा नंबर है बच्चों। ठीक है, और आपको व्हाट्सअप में करके इसको भेज देना है। मात्र देखिए ना 10 से 15 मिनट आप समय निकाल करके इस वीडियो को देख लीजिए। ओके, और नहीं आपको XY का बनाने आया ना, नहीं अगर आप ये सारा 10 क्वेश्चन बना लिए ना वीडियो को देखने के बाद, तो आप बोलिएगा कि सर मैं आपके चैनल से डिलीट करता हूँ। आप एकदम मत देखिएगा, हम गारंटी दे रहे हैं आपको ये वाला आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।